नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और जीएनटी की मुहिम यमुना को स्वच्छ बनाना है लेकर हाजिर हूं मैं शुभम सिंह। दिल्ली में यमुना की सफाई को लेकर बीते 2 दशकों में कई प्लानिंग हुई। यमुना पर इस दौरान काफी खर्च भी किया गया, लेकिन हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। दिल्ली की यमुना अब भी नाले के समान ही गंदी नजर आती है। लेकिन अब एक बार फिर दिल्ली की नई सरकार ने यमुना को लेकर लोगों में आशा जगाई है। यमुना की सफाई में कई काम शुरू हुए हैं और अब दिल्ली सरकार यमुना की सफाई को लेकर बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। क्या है वो तैयारी, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली में यमुना नजर आने लगे और लोग इसके किनारे पर आकर नदी से जुड़ने लगे। इसके लिए दिल्ली सरकार ने पहले दिन से कोशिश शुरू कर दी। यमुना पर कई तरह के काम किए जा रहे हैं और अब यमुना की सफाई को लेकर दिल्ली सरकार एक बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। यमुना की सफाई के लिए दिल्ली सरकार यहां कार वॉश, साबुन और डिटर्जेंट पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। इसके लिए सरकार पहले जागरूकता अभियान चलाएगी, फिर सख्ती से इस फैसले को लागू किया जाएगा। क्या है सरकार का प्लान? कार वॉश प्रतिबंध से दिल्ली वालों को परेशानी होगी, जिसे दूर करने के लिए सरकार जर्मनी की तर्ज पर दिल्ली में कुछ स्थानों पर कार वॉश सेंटर खोलेगी। ये सभी कार वॉश सेंटर एसटीपी प्लांट से लैस होंगे, जहां दिल्ली वासी 100 से 150 रुपए के शुल्क पर अपनी कारें धुलवा सकेंगे। इससे सरकार को रेवेन्यू भी जनरेट होगा और इन कार वॉश सेंटर के गंदे पानी को मौके पर ही साफ किया जाएगा। दरअसल दिल्ली सरकार का इस प्रतिबंध के पीछे मानना है कि कार वॉश के दौरान इस्तेमाल होने वाले डिटर्जेंट और साबुन में मौजूद फॉस्फेट्स, सर्फेक्टेंट्स और अन्य हानिकारक रसायन नालों के जरिए यमुना नदी में पहुंच जाते हैं। ये रसायन नदी में यूट्रोफिकेशन को बढ़ा देते हैं। यमुना नदी को काफी नुकसान होता है और अक्सर यमुना में सफेद रंग के झाग नजर आते हैं और पानी की गुणवत्ता खराब भी होती है। एक्सपर्ट की माने तो गाड़ियों की वॉशिंग पक्की सतह पर होती है। धुलाई में इस्तेमाल होने वाला साबुन और कार की धुलाई के दौरान निकलने वाला ग्रीस, तेल और गंदगी, ये सब पानी के साथ मिलकर नाले नालियों में सीधे चले जाते हैं और अक्सर शहरों में देखा गया है कि ये नाले नालियां नदियों में जाकर मिलते हैं, जिससे नदियों को बड़ा नुकसान होता है। यमुना नदी भी यही झेल रही है। इसीलिए दिल्ली सरकार यमुना को साफ करने के लिए बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान भी चलाने का प्लान बना रही है, जिसमें लोगों को बताया जाएगा कि कार वॉश उत्पादों का यमुना की सेहत पर क्या असर पड़ता है। इसके बाद प्रतिबंध को सख्ती से लागू किया जाएगा। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और विशेष टीमें तैनात की जाएंगी, ताकि अवैध कार वॉशिंग पर नजर रखी जा सके। नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाएगी, जो यमुना की ऐतिहासिक विरासत और उसके स्वच्छ अतीत को दिखाकर लोगों को जागरूक करेगी। दिल्ली की नई सरकार जनता से यमुना की सफाई को लेकर किए वादे को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस प्रण को पूर्ण करने में लगातार काम में जुटी है। बहरहाल यमुना की सफाई पर इस बड़े एक्शन को लेकर सरकार को उम्मीद है कि इस पहल के जरिए यमुना नदी की सफाई की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाया जा सकेगा। दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली सरकार का मानना है कि पिछली दिल्ली सरकार ने यमुना की स्थिति को लेकर काफी खराब कर दिया है। यमुना को लेकर कई दावे थे, लेकिन हकीकत कुछ और ही है और इसीलिए दिल्ली की नई सरकार यमुना की सफाई को लेकर एक बड़ी योजना के साथ चल रही है। क्या है यमुना के लिए सरकार की योजना, चलिए आज आपको बताते हैं। सरकार की कोशिश है कि यमुना में एक भी बूंद पानी भी अनट्रीटेड ना जाए, यानी गंदा पानी ना जाए। इसके लिए दिल्ली जल बोर्ड के माध्यम से एसटीपी पर काम शुरू कर दिया गया है। यमुना में ऑक्सीजन का स्तर बेहद कम है, इसलिए पानी में ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाने की योजनाएं बन रही है। साथ में यमुना में किसी भी इंडस्ट्री का वेस्ट ना जाए, इसके लिए भी काम शुरू कर दिया गया है। सरकार 3 सालों में 95% सीवरेज समस्या खत्म करने का दावा भी कर रही है। रिवर फ्रंट का काम तेजी से चल रहा है और ये पूरा काम चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। बड़ी संख्या में नाले ट्रैप कर लिए गए हैं। अगले 7 से 8 महीने में सभी नालों को ट्रैप कर लिया जाएगा। अब फोर्स भी बढ़ाई जा रही है ताकि यमुना के प्रमुख पॉइंट पर चौकसी बढ़ाई जा सके। आवश्यकता के हिसाब से यह फोर्स यमुना में तैनात रहेगी ताकि कचरा यमुना में ना जाए।
इसके साथ ही साथ सरकार एक बटालियन बनाने की भी कोशिश में जुटी है, जिसके जरिए यमुना को स्वच्छ बनाने में सहायता मिलेगी। और अब हम एक ऐसी वजह की बात करने वाले हैं जो यमुना के प्रदूषित होने में प्रमुख मानी जा रही है। ये वजह है यमुना नदी से लगने वाले इलाकों में चलने वाली अवैध डाइंग यूनिट, जिनसे निकला केमिकल वाला पानी दिल्ली की लाइफलाइन यमुना को जहरीला बना रहा है। कैसे, देखिए हमारी रिपोर्ट में। दिल्ली की लाइफलाइन कहे जाने वाली यमुना की बदहाली किसी से छिपी नहीं है। यमुना की इस बदहाली के पीछे कारण कई हैं। इनमें से एक है दिल्ली में अवैध रूप से चलने वाली ये डाइंग यूनिट्स, जिनकी संख्या राजधानी में 500 से भी ज्यादा बताई जा रही है। जिनमें कई डाइंग यूनिट्स साउथ दिल्ली के मीठापुर इलाके में भी धड़ल्ले से चल रहे हैं, जहां कपड़ों को रंगने के लिए इस्तेमाल होने वाला केमिकल यमुना को हर रोज प्रदूषित कर रहा है। दिल्ली सरकार लगातार यमुना को साफ करने का काम कर रही है, लेकिन हम आपको वो छोटे छोटे कारण दिखा रहे हैं जिनको अगर तुरंत निस्तारित किया जाए तो यमुना काफ़ी हद तक साफ हो सकती है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के मीठापुर में और आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इलीगल डाइंग यूनिट्स जगह जगह पर चल रही हैं। ये इलाका मीठापुर का है और ये यूनिट आप देखिए, ये एक यूनिट है जहाँ पर जीन्स को डाई किया जाता है, कपड़ों को डाई किया जाता है और जो कलर उसका होता है, जो वेस्ट वाटर होता है, जो कलर होता है, उसको डायरेक्ट नदी में या फिर नाले में बहा दिया जाता है। हम जैसे ही यहाँ पर पहुँचे, कुछ देर पहले तक ये गेट खुला हुआ था, लेकिन हमको देखकर इस गेट का दरवाज़ा बंद कर दिया गया, उस पर अंदर से ताला मार दिया गया इस जंजीर के जरिए। और उसके बाद आप देखिए कि जंजीर के जरिए यहाँ पर ताला मारा गया है और उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर किस तरह से जो यूनिट है वो इस बंद दरवाजे के पीछे चल रही है। दरअसल इन डाइंग यूनिट से निकलने वाला केमिकल युक्त पानी कच्ची पक्की नालियों के जरिए पहले नाले में मिलता है और फिर नाले का पानी यमुना में मिलकर इसे जहरीला बना देता है। गुड न्यूज टुडे की टीम भी इसकी पड़ताल करने के लिए जब मीठापुर पहुंची तो सारी कहानी हमारे कैमरे में कैद हो गई। इस इलाके में ऐसी एक या दो नहीं बल्कि दर्जनों ऐसी डाइंग यूनिट्स हैं, जिनमें जुड़ा नियम यह है कि कपड़ों को रंगने वाली ये डाइंग यूनिट्स किसी रिहायशी इलाकों में नहीं हो सकती और इनसे निकलने वाले पानी को ट्रीट करके ही नदी या फिर नालों में छोड़ा जाना चाहिए। लेकिन आरोप है कि मीठापुर में चलने वाली ज्यादातर डाइंग यूनिट्स इन नियमों की अनदेखी कर चल रही है। इस बारे में जब गुड न्यूज टुडे की टीम ने वहां कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की तो किसी ने बोलने से मना कर दिया और किसी ने फैक्ट्री के मेन गेट पर ही ताला जड़ दिया। ये देखिए, ये नालियां हैं। क्या इन नालियों के पानी का रंग नीला होना चाहिए था? लेकिन ये सब कुछ ये गवाही दे रहे हैं कि इस रेजिडेंशियल इलाके में ही यहाँ पर डाइंग का काम चल रहा है। तो इस तरह से रेजिडेंशियल इलाके में जहाँ पर परमिशन नहीं है वहाँ भी इस तरह से यूनिट चलाई जा रही हैं। अब ये एक रेजिडेंशियल मोहल्ला है, पर यहाँ पर आप देखिए किस तरह से केमिकल्स के बड़े बड़े गैलन हैं, इस तरह से जीन्स यहाँ पर हैं, उनकी रंगाई पुताई चल रही है और तमाम सारे लेबर्स भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। और ये पूरी वो यूनिट थी जिसने हमको देखकर गेट को बंद कर लिया है। यहाँ पर अभी माल की लोडिंग चल रही थी, ये देखिए आप, और हमें देखकर सब यहाँ से चले गए हैं, गायब हो गए हैं और काम को लगभग बंद कर दिया गया है। इन डाइंग यूनिट्स के चलते यमुना की सेहत दिन ब दिन बिगड़ रही है, जिसको लेकर पर्यावरणविद न सिर्फ चिंतित है बल्कि ऐसी अवैध डाइंग यूनिट्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए उपराज्यपाल से शिकायत भी सोशल मीडिया के जरिए कर चुके हैं, जिसे उपराज्यपाल ने गंभीरता से लिया और कार्रवाई भी करवाई। लेकिन आरोप है कि अधिकारियों की मिली भगत से वो डाइंग यूनिट्स फिर से काम करने लगी। अरुण, पहले ये बताइए कि दिल्ली में कितने लगभग इलीगल डाइंग यूनिट्स होंगी? दिल्ली में लगभग 500 से अधिक जीन्स डाइंग के यूनिट्स हैं जो दिल्ली के रिहायशी एरिया के अंदर संचालित हैं। आपको ये जानने की ज़रूरत है कि हमारे जो माननीय एनजीटी है और माननीय सुप्रीम कोर्ट है, इन्होंने कई सालों से ये ऑर्डर्स कर रहे हैं कि रिहायशी एरिया में कोई भी डाइंग का यूनिट या कोई पोल्यूटिंग यूनिट्स है, वाटर पोल्यूटिंग या एयर पोल्यूटिंग यूनिट्स है, उसको सेटअप नहीं कर सकते। दिल्ली में कौन कौन से वो मुख्य इलाके हैं जहाँ पर इनकी संख्या बहुत बड़ी है? सबसे ज़्यादा जो डाइंग यूनिट्स, इलीगल डाइंग यूनिट्स दिल्ली के अंदर चल रहे हैं, उसमें मुख्य जो एरियाज़ हैं वो है ख्याला, रवि नगर, ये वेस्ट दिल्ली के अंदर पड़ते हैं।
इसके बाद साउथ दिल्ली के अंदर एरिया आता है मीठापुर का। मीठापुर में काफ़ी उद्योग संचालित किए जा रहे हैं। उसके बाद इस एरिया आता है सीलमपुर का। सीलमपुर में और सोनिया विहार में भी बहुत से ऐसे उद्योग हैं जो यमुना को प्रदूषित कर रहे हैं। मैंने एलजी साहब को ट्वीट किया था, तो राजनिवास से मेरे पास रिप्लाई आया था कि इसके अंदर हम देखते हैं, अगर यहाँ पे कोई भी ऐसी इलीगल एक्टिविटी मिलती है तो हम उसके ऊपर एक्शन इनिशिएट करेंगे। उन्होंने वहाँ पे एक्शन इनिशिएट किया, उन्होंने वहाँ पे सीलिंग की ड्राइव करी, उन्होंने उसके अंदर मीटर भी काटे, लेकिन ग्राउंड के ऊपर ये काम हुआ कि ग्राउंड पे जो कार्रवाई उन्होंने करी वो केवल एक दिखावा था। असल में वो यूनिट्स को एमसीडी के अधिकारियों के द्वारा दोबारा से चालू करवा दिया गया, उनके बिजली के कनेक्शन दोबारा से रीइंस्टेट करवा दिए गए। जाहिर है ऐसे मामलों में जब तक अधिकारियों की जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक यमुना को प्रदूषित बना रही इन डाइंग यूनिट्स को रोक पाना संभव नहीं होगा। जरूरी ये भी है कि यमुना की सफाई के लिए प्रशासन के साथ साथ लोगों की भी भागीदारी हो, ताकि लोगों को जीवन देने वाली यमुना को स्वच्छ, निर्मल और अविरल बनाया जा सके। दिल्ली से मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली के मौजूदा एसटीपी यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। हमने आपको दिखाया था कि 2 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट काम तो एक ही तरह का कर रहे हैं, लेकिन परिणाम अलग अलग हैं। एक एसटीपी से पानी साफ और पारदर्शी निकलकर यमुना में मिल रहा है, तो दूसरे एसटीपी से निकलने वाला जल गंदा और मटमेला ही दिख रहा है। जीएनटी की उसी मुहिम का परिणाम सामने आया है। अब दिल्ली की 37 एसटीपी की क्षमता पर नजर रखने के लिए दिल्ली सरकार ने एक समिति का गठन कर दिया है। दिल्ली जैसे बड़े आबादी वाले शहरों में नदी नालों को साफ रखने के लिए इसी तरह की एसटीपी यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जाता है। करीब 2.5 करोड़ की आबादी वाली दिल्ली से होकर बहने वाली यमुना के जल को साफ रखने के लिए छोटे बड़े 37 एसटीपी मौजूद हैं, जिनका एकमात्र काम घरों से निकलने वाले गंदे पानी को यमुना में सीधे गिरने से रोकना है। हालांकि ज्यादातर एसटीपी यमुना का जल प्रदूषित होने से बचा नहीं पा रहे हैं। इसकी वजह उनका सीपीसीबी यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से तय मानकों पर काम नहीं करना है। करीब 3 हफ्ते पहले गुड न्यूज टुडे ने आपको दिल्ली के 2 अलग अलग लोकेशन पर मौजूद सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का हाल बताया था। किसी भी नदी को साफ रखने में उस शहर की एसटीपी का बहुत बड़ा योगदान होता है। दिल्ली में यमुना की सफाई के लिए यमुना में मशीनें उतार दी गई हैं, लेकिन क्या ये मशीनें काफ़ी हैं यमुना को साफ करने के लिए? जवाब है नहीं। ज़रूरी है कि दिल्ली शहर की सभी एसटीपी यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ढंग से काम करें। और क्या ये एसटीपी काम कर रही हैं, यही देखने के लिए हम लगातार अलग अलग इलाकों में पहुँच रहे हैं। इस दौरान हम मजलिस पार्क और नीलौठी में मौजूद सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी गए। मजलिस पार्क वाली एसटीपी से निकलने वाला पानी साफ और पारदर्शी निकला। ये एसटीपी है जो कि दिल्ली में मजलिस पार्क के पास में है और ये उसका आउटर सेक्शन है, मतलब अंदर प्लांट है, प्लांट से पानी साफ होकर इस तरह से बाहर निकल रहा है और यहाँ से यमुना में पहुँचेगा। मतलब अब ये ट्रीटेड वाटर ठीक है या फिर नहीं है, साफ है या फिर नहीं है, ये हम चेक करने की कोशिश करते हैं। इस पानी को हमने इस ग्लास में लिया है और ये पानी काफ़ी हद तक साफ दिखाई पड़ रहा है। क्रिस्टल क्लियर वाटर है, ये पानी काला नहीं है, गंदा नहीं है, इसमें आपको सनी हुई मिट्टी दिखाई नहीं पड़ती, कोई कूड़ा कोई करकट दिखाई नहीं पड़ता। मतलब ये पानी काफ़ी हद तक साफ दिखाई पड़ रहा है। इसे आप ट्रांसपेरेंट बोल सकते हैं, इसके आर पार भी दिखाई पड़ रहा है। जबकि नीलौठी एसटीपी से ट्रीट होकर निकलने वाला पानी गंदा और मटमैला दिखा, यानी नीलौठी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नाले के पानी की सफाई में फेल है। अब हम नीलौठी में मौजूद हैं और यहाँ भी एक एसटीपी के पास खड़े हुए हैं, उसके आउटर पॉइंट के ठीक ऊपर खड़े हुए हैं जहाँ से पानी ट्रीट होकर साफ होकर निकल रहा है। ये देखिए, ये पानी यहाँ का है। मजलिस पार्क के पानी में एसटीपी का पानी ट्रीट होने के बाद, साफ होने के बाद
जिस तरह क्रिस्टल क्लियर इस ग्लास में दिखाई पड़ रहा था, ये वही ग्लास है, लेकिन इसमें नीलोठी एसटीपी से निकलने वाला पानी जब हमने लिया है तो आप देखिए कितना गंदा ये दिखाई पड़ रहा है। हमारी इसी खबर का असर हुआ है। दिल्ली में मौजूद 37 एसटीपी ठीक तरह से काम करे, इसके लिए अब दिल्ली सरकार की तरफ से हाई लेवल समिति का गठन किया गया है, जिसका नाम वाटर रिसोर्सेज रिकवरी सेल रखा गया है, जो कई पुराने एसटीपी की क्षमता पर नजर रखेंगे। हमारी इस खबर का अब असर हुआ है। दिल्ली सरकार ने वाटर रिसोर्स रिकवरी सेल बनाया है। इस सेल में लगभग सभी डिपार्टमेंट के अधिकारियों को, आईएएस अफसरों को जोड़ा गया है और ये सेल निगरानी रखेगी कि आखिर दिल्ली में सभी एसटीपी किस तरह से काम कर रही हैं। और इतना ही नहीं, एसटीपी से निकलने के बाद जो पानी है उसका इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है, इस बात पर भी ये सेल नज़र रखेगा। आपको बता दें कि इसमें एमसीडी के अधिकारी होंगे, इसमें फ्लड एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट के अधिकारी होंगे, इसमें कैंटोनमेंट बोर्ड के अधिकारी होंगे, इसमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी होंगे। इस तरह से जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, सभी डिपार्टमेंट्स के अधिकारी इस सेल में मौजूद रहेंगे, तो लगातार निगरानी करेंगे कि एसटीपी कैसे काम कर रही है और एसटीपी से निकलने के बाद उस पानी को किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। दिल्ली के ज्यादातर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट मानकों पर खरे नहीं उतर रहे हैं और तय सीमा से ज्यादा प्रदूषक यमुना के जल में छोड़ रहे हैं, जिनकी वजह से वो 3 साल की तय सीमा में यमुना की साफ होने में सबसे बड़े बाधक बन रहे हैं। निर्मल यमुना, अविरल यमुना के संकल्प को पूरा करने की दिशा में ही वाटर रिसोर्सेज रिकवरी सेल के तौर पर एक और कदम बढ़ाया गया है। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। यमुना की सफाई को लेकर वादे तो हुए हर बार, अब यमुना कब तक होती है साफ, इसका रहेगा इंतजार। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।